नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा और छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूँ। आज अधरंग के ऊपर, जिनका एक साइड अधरंग के कारण ब्लॉकेज हो जाती है, सुन्न पड़ जाते हैं हाथ पैर, और एक साइड सुन्न हो जाती है, उसके लिए मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ। जिनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और उनको नब्ज़ जो है स्लो चलती है, खून का प्रेशर उनमें बहाव कम हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ। अभी क्या है, जिन लोगों के हाथ पैर सुन्न रहते हैं या एक साइड सिर से लेकर पैरों तक सुन्न हो चुकी है, जीभ भी लड़खड़ाती है, हाथ पैर ऐसे प्रॉपर काम नहीं कर पाते, हाथ पैर चलते नहीं हैं, या फिर जिनको चलने में भी दिक्कत आ रही है, उनके लिए ये नुस्खा है। आपने क्या करना है दोस्तों, एक सिंगरफ लेनी है, आपने बढ़िया रूमी सिंगरफ लेनी है जो बढ़िया क्वालिटी की होती है। तो उस रूमी सिंगरफ को आपने एक पीते का पानी होता है, वो पीते का पानी लेना है आपने। इसमें दवाइयों के लिए हम ले सकते हैं, पकरे का पीते का पानी होता है, वो लेना है। तो वो सारा किसी एक डिब्बी में डाल के उसमें इतनी सिंगरफ डालनी है कि वो सारी सिंगरफ चूरा करके डाल देनी है, वो बीच में वो डूब जाए। ये मैंने रखी थी, ये तकरीबन इसी के अंदर पड़ी रही और छाया में मैंने इसको सुखाया है, तो अभी ये सूख गई है। ये तकरीबन इसको 3 महीने हो चुके हैं, तो 3 महीने बाद ये सूख गई है। अब इसको हम कुश्ता गर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको निकाल करके किसी भी आप बढ़िया कोई कुज्जी में डाल लेना। कुज्जी में इसको निकालना है और इसके अंदर डालना है। धीरे धीरे ये जमी होती है, जैसे ही कुछ तो जैसे जैसे इसको आप निकालोगे तो इसको सारी को इस कुज्जी के अंदर डाल लेना है आपने। तो इसको डालने के बाद ये इसमें से हमने निकाल ली है, अभी बीच के अंदर अभी और लगी है, वो भी निकाल लेंगे। तो आपने ऐसे इसके अंदर निकाल के डाल लेनी है। तो आप चाहे तो दो तरीके हैं। तो क्या करना है, आपने हरमल का बीज लेने हैं। तो हरमल के बीज पीस करके आधे नीचे रख के, फिर ये सिंगरफ रख के और उसके ऊपर रख के हरमल के बीज, तो उस प्रकार भी आप बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ये मैंने पीते का पानी लगाया है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूँ। तो पीते के पानी में ये सबसे बेस्ट बनती हैं। अब इसको हमने ऊपर से ये ढक्कन लगा करके कपड़ मिट्टी कर देना है। कपड़ मिट्टी करने के बाद इसको हमने अच्छे से कपड़ मिट्टी करके सुखा के 5 किलो की आग देकर निकालना है। निकालने के बाद जो भी हमारे हाथ में लगेगा उसको पीस लेना है, पीस के पाउडर कर लेना है। बस दोस्तों, ये छोटा सा नुस्खा है और इसका फ़ायदा क्या है, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो एक पार्ट में नहीं जा रहा, तो वो सारे का सारा संचार खुल जाएगा। जो बंद नसें हैं, शरीर के पट्टे हैं, यानी कि शरीर की मांसपेशियां जो मसल हैं जाम हो चुके हैं, उनके अंदर खून का प्रवाह नहीं जा रहा, उनके अंदर जान नहीं है, बेजान पड़े हैं और वह ठंड की तरह कांपते हैं और ठंडे पड़ जाते हैं, उनमें ये बहुत बढ़िया और बेस्ट काम करने वाली है। ये सबसे बेस्ट नुस्खा है और बहुत आसान और छोटा सा नुस्खा है। और ये होता क्यों है, साथ में मैं ये भी बता देता हूँ आपको, ये किन लोगों को अधरंग होता है। हर एक को नहीं होता। अधरंग जिन लोगों को होता है उनकी कुछ पहचान होती है, जैसे कि उनके दिल की धड़कन जो होती है, दिल उनका कमज़ोर होता है,
पेशाब उनको बार बार आता है लेकिन कम मात्रा में आता है, थोड़ा आएगा। लैट्रिन भी उनको दिन में 1 बार या 2 बार आ सकती है, जैसे कुछ खाया पिया ऐसे ही फिर दोबारा उनको प्रेशर हो जाता है, उनको वो लैट्रिन भी बार बार आ सकती है। गैस और कब्ज़ जैसे बनी रहती है, और वो भी उनको कम मात्रा में आएगी। अगर शीट में वो लैट्रिन करते हैं तो वो पानी में डूब जाती है और पानी गंदा भी नहीं होता है। और लैट्रिन उनकी लेसदार आएगी, थोड़ी लेस होती है। सफ़र में उनका सर भारी हो जाएगा या उल्टी आएगी। रहम की सोजिश, पेचिश, पेशाब में जलन और बीपी हाई रहेगा, दमे की शिकायत, और पुरुष है तो नामर्दी भी आनी शुरू हो जाती है। और नासूर जैसा शरीर में कोई फोड़ा निकलता है, जिसकी वजह से ये लक्षण है, जिसके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं, उसके शरीर का जो स्वभाव होता है वो सर्द गर्म होता है। तो इन स्वभाव का जो शरीर में मिजाज ज़्यादा बढ़ जाता है तो हाथ पैर एक साइड का अधरंग व पासा मारा जाता है, जिसे पंजाबी में कहते हैं, और दाहिनी तरफ का अंग जो है वो सुन्न पड़ जाते हैं, अधरंग वो हो जाता है। तो ये उसकी पहचान है। तो इसका इलाज भी है, हम इसके मिजाज को चेंज करने के लिए दवाई भी देते हैं, और जिनको हो चुका है उसके लिए ये भस्म भी खिलाते हैं, जिससे उनके अंदर पट्ठों में जान आए, खून में जान आए, और उनके लिए जो खुराक होती है, ताकत होती है, वो भी ये खाने के लिए दी जाती है। इसके साथ मालिश के लिए भी एक तेल बनाया जाता है, वो भी बयान कर देता हूँ मैं। तो मालिश के लिए क्या है, काली मिर्च, कुचला, अजवाइन, दालचीनी, जावित्री, तेल आपने लेना है गरम तेल लेना है आपने, तिल का तेल, ठीक है। 250 ग्राम तेल में ये तकरीबन 60-70 ग्राम सारा सामान डाल करके उसको साड़ के जो बचेगा उस तेल को निकाल लेना है, और जिस जगह पे मान लो हाथ पैर नहीं चल रहे उस जगह पे मालिश कर देनी है। मालिश करने के बाद उसके ऊपर आक का पत्ता बांध के लपेट के रख देना है। जो शरीर सुन्न हो चुका है, जहाँ जान नहीं रह चुकी है और खून का संचार बहाव नहीं है, मांसपेशियाँ वहाँ सुन्न हो चुकी हैं, वो खुल जाएंगी। ये तेल और एक ये खाने के लिए, और इसके साथ मिजाज चेंज करने के लिए मिजाज की दवाई भी दी जाती है, जिससे कि किसी को ये रोग हो ही ना, अगर है तो वो ठीक हो जाए। तो ये नुस्खा आप बनाएं। अगर नहीं समझ आती है आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर लेना चाहे, ये बहुत ही सस्ता नुस्खा है और आपको बना कर भी हम दे सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? धन्यवाद दोस्तों।